डचेस इन रूइंस चैप्टर 1। सब जानने वाले पारा, प्लीज मुझे अपनी बाहों में ले लो बिना किसी दर्द से। मुझे दर्द के आगे झुकने मत दो। गॉड के प्लान्स में भरोसा रखो। देखो गेट खुला है, ट्रेटर को अरेस्ट कर लो। दर्द थोड़े समय का ही बाकी है, पर सब्र का फल मीठा होता है। ढूंढो उसे इस ओर। बस यही आखिरी कमरा बचा है। दरवाजे को तोड़ दो। रूमर सही थे, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। इस माहौल में भी तुम एक डचेस की तरह बिहेव कर रही हो। डचेस एडिले लैंकेस्टर। क्या तुम यहां मुझे मारने के लिए आए हो? नहीं, एम्परर के ऑर्डर पर मैं तुम्हें यहां प्रिजनर बनाकर ले जाने आया हूं। कब ये सब इतना बिगड़ गया? इस पुरानी कुर्सी पर बैठकर मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। यहां पर बैठकर मैं नोबेल के ऑनर के बारे में सोच रही थी। मैंने बेवकूफ की तरह इसके लिए इतना कुछ सहा, पर अब मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती हूं। द परफेक्ट लेडी एडिले लैंकास्टर। उसे डचेस लैंकास्टर बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। 3 साल पहले। इस ओर देखो, वो एडिल कैनियन है। मैंने सुना है उसकी एंगेजमेंट ड्यूक लैंकास्टर से हुई है। माना कि लैंकास्टर 4 पावरफुल फैमिलीज में से एक है, फिर भी वो कैसे एज में इतने बड़े आदमी से शादी कर सकती है? सच में वो कैसे ड्यूक से शादी कर सकती है? मैंने सुना है वो इस साल। हश, कोई तुम्हें सुन लेगा। और वो इतनी लॉयल क्यों है? माय गुडनेस, क्या उस इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या सोच रही है। एडिले कैनियन काउंट कैनियन की इकलौती बेटी। इस किंगडम में 4 पावरफुल फैमिलीज है। एडिल कैनियन को इन 4 में से एक फैमिली में शादी करने के लिए पाला गया था, और अब उसने अपना पर्पस पूरा कर दिया है। वह 1 साल 8 महीने ड्यूक लैंकेस्टर की वाइफ बनकर रही। किसने सोचा था कि उसकी शादी सिर्फ इन 2 फैमिलीज को जोड़ने के लिए की गई थी? और अब जब ड्यूक लैंकेस्टर ने किंगडम से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके ट्रीजन कर दिया है, अब वह एक ट्रेटर की वाइफ बन गई है। फाइनली ग्रेटेस्ट स्पॉइल ऑफ वॉर ड्यूक लैंकेस्टर की दूसरी वाइफ है। मुझे पूरी लाइफ एक ही पर्पस के लिए पाला गया था। मैं जहां खड़ी थी वहीं पर गिर गई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं फर्श पर पड़े मरना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एक पुरानी कुर्सी लाई और उस पर बैठ गई, अपनी बची हुई इज्जत बचाने के लिए। मेरे पास अब यही बचा है, लेकिन मैं फिर भी आखिर तक हार नहीं मान सकती। योर मैजेस्टी, प्लीज इस ट्रेटर को मुझे दे दीजिए। नहीं, मैंने इससे ज्यादा दुश्मनों को मारा है। प्लीज मुझ पर दया कीजिए और इसे मुझे दे दीजिए। क्यों ना हम दोनों लड़कर पता लगाए प्रिजनर किसको मिलेगी। लगता है यहाँ किसी के भी पास इज्जत नहीं बची है, लेकिन यह लेडी लैंकेस्टर है, जिसको परफेक्ट लेडी कहा जाता है, पर अब वह सिर्फ एक स्लेव है। एम्परर डेमार्कस टुबरिन। मैं इस वॉर के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के बारे में तो भूल ही गया हूं, जबकि वह मेरे सामने ही खड़ा है। टेल मी लास्लो। क्या तुम्हें किसी औरत की जरूरत नहीं है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्पॉइल ऑफ वॉर दे सकता हूं। उसने गलत आदमी से शादी की और अब वह बर्बाद हो गई है। वो एक कॉमनर है जो बहुत सक्सेसफुल हो गया है। पहले उसे नोबेल बनाया गया, और अब ये एम्परर बाकी सबको छोड़कर इसे क्यों स्पॉइल ऑफ वॉर देना चाहते हैं? मुझे जहां तक याद है यह एक मर्सेनरी था, पर उसका मुझसे क्या लेना देना है? मेरे लिए वो एक मर्सेनरी के अलावा कुछ और नहीं है। इस आदमी ने मुझे यहां लाया है, लास्लो क्रिसिस। वो इस किंगडम की सबसे बड़ी मर्सेनरी गैंग कलायोपी का मास्टर है,
और उसकी मिलिट्री अचीवमेंट की वजह से उसे 27 की एज में नोबेल बनाया गया। पुरानी नोबेल फैमिलीज के लिए वो एक बड़ा थ्रेट है। पर जहां तक मैं जानती हूं, नोबेल्स मर्सिनरीज को अपराधी की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें कॉमनर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। पता नहीं, मेरे पास मेड्स की कमी है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इस औरत को, जो कि एक डचेस है, उसे अपनी मैड बनाना चाहते हो। मेरे पास उसके लिए कुछ और काम नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एडेले लैंकेस्टर को काउंट लास्लो क्रिसस को देता हूं, जिसे मेड की जरूरत है। ओह गॉड, क्या मुझे अपने पेशेंस के बदले यह मिल रहा है?